तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में एक नई सरकारी वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। और ये वैकेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी की गई है साथियों। 2025 के न्यू भर्ती है। तो इसमें कितना एज लग रहा है, कितना योग्यता लग रहा है और कौन कौन से स्टेट वाले इसमें भरेंगे, सारा कुछ जानकारी देने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बन रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कि जो भर्ती है वह किस प्रकार की भर्ती है, यानी जॉब टाइप क्या है। तो ये गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट है, यानी कि 60 साल आपको जॉब करने का मौका दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे साथियों कि किस विभाग की तरफ से जारी किया गया है, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से इस वैकेंसी को जारी किया गया है। अगर हम पोस्ट नेम की बात करेंगे तो महिला सुपरवाइजर का, आशा सहयोगिनी का और कार्यकर्ता का, इन 3 पोस्टों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। अगर हम टोटल पोस्ट के बारे में बात करेंगे साथियों तो 20,531, टोटल कितना है 20,531 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई करेगा, तो ऑल इंडिया फीमेल, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पर साथियों हम बात करेंगे सैलरी की, तो देखिए 15,000 से लेकर 20,000 के आपका शुरुआती सैलरी रहेगा। क्या रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा सैलरी। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे साथियों तो मिनिमम एज अगर आपका 18 साल है और मैक्सिमम आपका 40 साल है, तो आप आसानी से आप इस फॉर्म को भर पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एज की छूट के बारे में, तो देखिए अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का छूट, ओबीसी कैटेगरी से आती हैं तो आपको 3 साल का छूट, और SC/ST हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। यदि हम डेट्स की बात करेंगे कि कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो देखिए साथियों इसका नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है और जो फॉर्म है वह जून महीने में भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे आपको हम बताते हैं। अप्लीकेशन फ़ी इसका 450 रखा गया है, और किसके लिए, तो जनरल, OBC और EWS के लिए। बाकी SC/ST कैटेगरी जो आते हैं और PWD से तो उनको 112 रुपया देना होगा। पेमेंट मोड की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट को कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करेंगे साथियों, यानी कितना आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले महिला सुपरवाइजर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगी तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। आशा सहयोगिनी के लिए 8th पास यानी कि 8वीं पास, और कार्यकर्ता के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए साथियों इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो क्या होगा, तो आपका जो है रिटन टेस्ट यहाँ पर होगा। तो किसके लिए होगा, तो महिला सुपरवाइजर के लिए। बाकी जो पद है कार्यकर्ता का और आशा सहयोगिनी का, उसके लिए पर परसेंटेज बेस्ड मेरिट बनेगा, यानी जो भी आपका मैट्रिक में परसेंटेज रहेगा उसके आधार ही आपका जो है मेरिट बनेगा। उसके बाद में आपका छोटा सा एक इंटरव्यू हो सकता है, DV यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि यहाँ पर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपका शैक्षणिक योग्यता सर्टिफिकेट जो है, डोमिसाइल यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, और आपका कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और आपका एज प्रमाण पत्र यानी कि यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट प्लीज़ रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। उसके बाद में इफ़ इट इज़ ऑनलाइन वैकेंसी देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो या विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसके बाद में नो रजिस्टर योर सेल्फ देन फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन लाइक योर पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशन फीस, ठीक है। यानी जो भी आपका पर्सनल डिटेल हो वहाँ पर आपको भरना होगा, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर टू अपलोड करेक्ट फ़ोटो, यानी आपको ये याद रहना चाहिए कि आपको वहाँ पर सही फ़ोटो और सही सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इफ़ इट ऑफलाइन वैकेंसी देन प्लीज़ फिल द केयरफुली एंड अटैच, मतलब अगर ये जो है देखिए यहाँ पर कभी कभी ये जो वैकेंसी है ये ऑफलाइन भी आती है, तो वहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से आपको अटैच करना होगा। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब ये वैकेंसी का फॉर्म भरने लगेगा तब आपको हम बता देंगे कैसे भरना होगा। इसके लिए आप अभी से तैयार रहिए, ठीक है। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, जून में इसका फॉर्म भरा जाएगा। धन्यवाद।